बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट सेविंग पे नेगोशिएशन का कोई इम्पेक्ट आता है या नहीं? जब मैं ये कॉस्ट सेविंग पे मैंने वीडियो स्टार्ट की तो मेरे कोलीग ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा सर आप सबसे पहले नेगोशिएशन के बारे में बताएं, क्योंकि नेगोशिएशन ही सबसे मेन पॉइंट है जिसकी वजह से कॉस्ट सेविंग होती है। तो सबसे पहले नेगोशिएशन बताएं। तो वो लोग जो समझते हैं कि नेगोशिएशन मेन पिलर है कॉस्ट सेविंग का, या नेगोशिएशन के थ्रू जो कॉस्ट सेविंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, रॉन्ग कंसेप्ट है। नेगोशिएशन का कॉस्ट सेविंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही नेगोशिएशन से कॉस्ट सेविंग हो सकती है। वो लोग जो समझते हैं कि नेगोशिएशन से कॉस्ट सेविंग होती है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि एक सप्लायर ने फ़ोन किया अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में और उसने कहा कि भाई मैंने आपको एक कोटेशन दी थी, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे उसको ऑर्डर कर रहे हैं? तो परचेज़र ने चेक किया और रिप्लाई किया कि नहीं सर सॉरी, आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो सप्लायर ने कहा कि अच्छा आप ऐसे करें, मुझे कोई मीटिंग का टाइम दें तो हम इसको नेगोशिएट कर लेते हैं। तो अब देखें कि सप्लायर कह रहा है कि हम इसको नेगोशिएट कर लेते हैं, बायर नहीं कह रहा, सप्लायर कह रहा है जिसने कोटेशन दी थी, जिसकी प्राइस हाई थी, वो कह रहा है कि हम इसको नेगोशिएट कर लेते हैं। तो अगर सप्लायर कह रहा है कि हम इसको नेगोशिएट कर लेते हैं तो क्या उससे कुछ कॉस्ट सेव हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस्ट सेविंग जो है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के एंड पे है, यानी वो एक्टिविटी जो प्रोक्योरमेंट वाले कर रहे होते हैं जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, यानी कि कॉस्ट कम हो जाए, तो उसको कॉस्ट सेविंग कहेंगे। यानी कॉस्ट सेविंग प्रोक्योरमेंट का काम है, सप्लायर का काम नहीं है। तो अगर सप्लायर इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, सप्लायर कह रहा है, खुद कह रहा है सप्लायर कि मुझे बताएं मैं इसको नेगोशिएट कर लेता हूँ आपसे, तो सप्लायर का कॉस्ट सेविंग से क्या ताल्लुक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉस्ट सेविंग पर नेगोशिएशन का कोई इम्पेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है कि नेगोशिएशन से कॉस्ट सेव की जा सकती है, क्योंकि नेगोशिएशन का मतलब है एक ऐसी पोजीशन पर जाना बिटवीन बायर एंड सेलर, दोनों लोगों का एक ऐसी पोजीशन पर, एक ऐसे पॉइंट पर आना जो कि दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो, ना सप्लायर का नुकसान हो और बायर को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। यानी नेगोशिएशन इसलिए की जाती है कि दोनों पार्टियां, बायर और सप्लायर, खुश हों। तो इसका कॉस्ट सेविंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कॉस्ट सेविंग इससे होती है। अगर सप्लायर भी खुश है कि मुझे ऑर्डर मिल गया और बायर भी खुश है कि मैंने एक बेहतर प्राइस नेगोशिएट कर ली, तो यहाँ पर कॉस्ट सेविंग नहीं हो रही। ये दोनों जो कर रहे हैं ये नेगोशिएशन है, और नेगोशिएशन का ताल्लुक कॉस्ट सेविंग से नहीं होता। तो अगर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कॉस्ट सेविंग नेगोशिएशन से लिंक नहीं है, यानी नेगोशिएशन सप्लायर भी कर सकता है और नेगोशिएशन बायर भी कर सकता है। तो जब बायर और सप्लायर दोनों ही नेगोशिएट कर सकते हैं, तो सप्लायर के एंड पे कॉस्ट सेविंग का क्या कंसेप्ट है कि जब सप्लायर कहे कि मैं नेगोशिएट करता हूँ तो उसका कॉस्ट सेविंग से क्या ताल्लुक है? क्योंकि कॉस्ट सेविंग टोटली बायर के एंड पर है, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसके एंड पे कॉस्ट सेविंग हो रही होती है। तो अगर सप्लायर कहता हो तो इसका मतलब कि ये जो नेगोशिएशन सप्लायर करना चाह रहा है वो कॉस्ट सेविंग से ताल्लुक नहीं रखती। तो कॉस्ट सेविंग से नेगोशिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि नहीं, नेगोशिएशन के थ्रू कॉस्ट सेविंग हो सकती है, तो वो कुछ और चीज़ है। और वो क्या चीज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।